हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा लास्ट चल रहा था सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम पूरे 3 टाइप्स कर चुके थे, आज हमारा है 4 टाइप। अगर आपको नहीं पता हमने कौन से 3 टाइप कर चुके हैं तो आप लास्ट वीडियो में जाके 3 टाइप देख सकते हैं हमने कौन कौन से किए, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आ गई m/x प्लस a प्लस एन अपॉन एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ क्या निकालनी है, x इक्वल टू मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू हम रखेंगे माइनस का एम बी माइनस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे अगर हमें इस तरह की इक्वेशंस आ जाएगी तो उसी में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास आ जाए 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 2n। अब हमें यहाँ पे 0 हो गया। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू के लिए माइनस का mb मतलब माइनस का 2, यहाँ पे n नहीं आएगा, ओनली 2 आएगा, माइनस का एम बी मतलब कि ये हो हमारा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 2 को मतलब माइनस का करके इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 एम प्लस एन मतलब 2 प्लस 3। अब x की वैल्यू इजी है, माइनस का 4 माइनस का 3 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/5। x की वैल्यू हमारे निकल के आ गई। बहुत ही इजी तरीका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आ गई, ये सेकंड एग्जांपल है। इसमें x की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, x इज इक्वल टू -4 को माइनस या माइनस का है तो हम क्या करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय -8 अपॉन ये -8 4, इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब है m प्लस एन मतलब 4 प्लस 3 कर देंगे। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 4 जा 16 मतलब का प्लस का 16। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 3 जा 24 एंड 4 प्लस 3 7, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ 40/7। x की वैल्यू हमारी 40/7 आ जाएगा, ठीक है। बस 2 स्टेप फॉर्मूला याद करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है 12x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x। बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके सभी जो वेरिएबल है, जो भी हमारा x है, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो x है सबका, तो इसमें x की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कॉमन फैक्टर जैसे कि कॉमन फैक्टर इज 0, सो इट इक्वल टू 0, सो इट मतलब कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा आपको वहाँ पे। कॉमन फैक्टर क्या है, x x x, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे दूँ कि 4x प्लस 3x प्लस इक्वल टू 9x प्लस 4x, सबका कॉमन फैक्टर क्या है, x, तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो 0। आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मली मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम इसको, ये वाला करके देखते हैं। ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 9x, x मतलब कि अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x से x कट जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 हो ही जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, x से x तो नहीं कटेगा, 15x इज इक्वल टू 9x हो जाएगा। तो हम इधर इसको ले आएंगे, 15x माइनस का 9x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 0, तो इधर x इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, दोनों का x प्लस 1 कॉमन फैक्टर, तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इजी। नाउ कॉमन फैक्टर जो भी होगा
हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसी का एक एग्जांपल ले लूँ मैं, 4x+3 इज इक्वल टू 3x+3। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, x+3। तो x+3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा x+7 मल्टीप्लाई x+9 x+3 x+21। अब इसकी सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ। अगर मैंने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63, वहीं 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 63। अगर इसको 7 9 जा 63 और 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 63 आ रहा है दोनों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी 63 आ रहा है इक्वल, ये भी 63 है, तो x इक्वल टू यहाँ 0 डायरेक्ट लिख दो, बस आंसर, कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है ये दोनों, मतलब ये वैल्यूज हमारी इक्वल नहीं है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक लास्ट में, एक फॉर्मूला था हमारा, वो हम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या था, ये था ABCD। तो वो फॉर्मूला क्या था, x की वैल्यू हम क्या करते थे, CD माइनस AB अपॉन A प्लस B माइनस C माइनस D। पहले आप चेक कर लो कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आप x की डायरेक्ट वैल्यू 0 कर दो, अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला पुट कर देना और आपके x वैल्यू हम वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसके एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3 सिंपल इक्वेशंस का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।